अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल और आज मैं ग्रो करने वाला हूं बोरेज। नीले रंग के इसके फूल हैं और गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन हम पहले इस पर बात कर लेते हैं। इसको ग्रो करने पर तो 10 से 15 दिन के अंदर इनकी जर्मिनेशन हो जाएगी और 50 दिन के अंदर प्लांट्स मैच्योर हो जाएंगे, फ्लावरिंग देने के काबिल हो जाएंगे। ये हैं जी इसके सीड्स। अब बात कर लें इनकी सॉइल के ऊपर। इनको रिच सॉइल पसंद है, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए सॉइल का जो पीएच लेवल है 6.6 से 7.3 तक होना चाहिए, यानी कि आप स्लाइटली एसिडिक सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं और न्यूट्रल सॉइल भी चल जाएगी। तो सॉइल में मैंने यहाँ पे 4-5 चीज़ों का मिक्सचर यूज़ किया है। पीट मोस जो स्लाइटली एसिडिक होती है, उसके अलावा कोकोपीट, पीट मोस का अल्टरनेट जो न्यूट्रल होता है, और इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ किया है बोन मील, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, और काऊ डंग वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो इन दोनों में मैंने ये 5 चीज़ों का मिक्सचर यूज़ किया है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने सिंपल भलमटी यूज़ की है। भलमटी के अंदर भी मैंने ये दोनों फर्टिलाइज़र जो मैंने इन सॉइल मीडिया में यूज़ किया है वही मैंने यहाँ भी डाला है, बोन मील और काऊ डंग। इनके सीड्स को लगाने का जो टाइम है अर्ली स्प्रिंग है और फ्लावरिंग टाइम लेट स्प्रिंग या फिर अर्ली समर में फ्लावरिंग करेंगे। इनको आप चाहें तो अपने गार्डन में डायरेक्ट सो कर सकते हैं या फिर इनकी सीडलिंग तैयार कर लें, उसके बाद इनको अलग अलग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बात करें इसके बेनिफिट्स पर, तो ये एक हर्बल प्लांट है। इनके फूलों की चाय बनती है, आप चाय बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो लीव्स हैं वो एज आ सैलेड आप यूज़ कर सकते हैं। तो फूल और पत्ते दोनों एडिबल हैं, तो इनको आप उगाएं और इस्तेमाल करें हार्वेस्ट करके। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इनके, आगे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो उन पर बात कर लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर रेगुलर बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें तो ये आपको नुकसान करेंगे। उसके अलावा इसका कोई नुकसान नहीं है, जैसे मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें। तो लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लीवर को डैमेज कर सकते हैं और कैंसर वगैरह का बायस बन सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना और लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा भी एक इसका बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट है जिसकी वजह से इसको गार्डन में अपने उगाया जा सकता है। इसको मैग्नेट फॉर हनी बीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं वो हनी बीज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो हनी बीज़ का जो काम है पॉलिनेशन करते हैं वो। आपके गार्डन में जो कभी फ्लावर्स प्लांट हैं या फिर वेजिटेबल या फ्रूट प्लांट्स हैं उनकी पॉलिनेशन नहीं हो रही तो उनके पास इस प्लांट को लगाएं आप। तो ये सब्जियों फलों वगैरह के जो फूल निकलते हैं उनकी पॉलिनेशन करवाने में मददगार साबित है। तो अगर आप इसको खाने में इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप इसको उगाएं। इसकी वजह से आपके दूसरे प्लांट्स की पॉलिनेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो चलें अब सीड्स को लगाते हैं। अभी मैं इनको सीड से ग्रो करने वाला हूँ। अगर आपके पास प्लांट्स लगे हैं तो इनको कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है, आप उनकी कटिंग लगा लें। कटिंग लगाने का टाइम जो है वह स्प्रिंग में है। स्प्रिंग के टाइम पे इजीली आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इनकी जो हाइट होगी वो 3 फीट और जो चौड़ाई है वो तकरीबन 2 फीट के लगभग होगी। तो इस हिसाब से आपने इतने फासले पर इनको ग्रो करना है। इनको अभी लगा के मैं ग्रीन हाउस के अंदर ही रखने वाला हूँ। यानी सीड्स हमारे लग चुके हैं। अब उसी सॉइल मिक्सचर के साथ
इनके ऊपर हल्की से एक लेयर डाल देंगे। इसके ऊपर मैं भल मिट्टी का ही मिक्सचर डालने वाला हूँ। अभी इनको हम पानी देंगे। पानी इनको थ्रोली देना है शावर के ज़रिए। और जी पानी मैंने दे दिया है इनको। ये भल मिट्टी तो अभी इसमें पानी है तो आप चेक कर लें ड्रेनेज इसका कितना अच्छा है। मैंने जितना भी पानी दिया था ये सारा इन 2 गमलों ने सक कर लिया। और यहाँ पे जो है भल मिट्टी, इसमें अभी भी पानी, ये कुछ टाइम लेगा सक करने में सारा। तो अभी इनको मैं ग्रीन हाउस के अंदर रखने वाला हूँ। तो देखते हैं कि कब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू होगी। दिन बाद 6 मार्च को बोरेज की सीडलिंग की थी और आज 12 मार्च हो चुकी है। तो 6 दिन के बाद का रिज़ल्ट आपके सामने है। काफ़ी सारे सीड जर्मिनेट हो चुके हैं। 80% जर्मिनेट हो चुका है और बाकी अभी हो रहे हैं। ये ग्रीन हाउस के अंदर डायरेक्ट सनलाइट में रखा था। और एक ये गमला है जो ग्रीन हाउस के अंदर ही रखा था लेकिन शेड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी भी तकरीबन 70% जर्मिनेट हो चुका है 7 दिन बाद। और एक गमला हमने लगाया था भल मिट्टी के अंदर और ये देख सकते हैं आप, भल मिट्टी के अंदर भी इसकी जर्मिनेट शुरू हो चुकी है। 2 सीड जो हैं जर्मिनेट हो के बाहर अब प्लांट निकल रहे हैं इनके, और बाकी भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। आज अप्रैल की 2 तारीख है और बोरेज हर्ब की सीडलिंग इस काबिल हो चुकी है कि इनको मैं ट्रांसप्लांट कर दूं। ये भल मिट्टी वाला रिज़ल्ट है। अभी तक इसको मैं अभी ट्रांसप्लांट नहीं करने वाला, फ़िलहाल इसी में रहने दूंगा क्योंकि अभी प्लांट्स इतने बड़े नहीं हुए कि इनको ट्रांसप्लांट किया जाए। और इसकी नीचे से रूट्स भी चेक कर लें आप, ये देखें नीचे से इसकी रूट्स भी बाहर आ रही हैं। तो अभी इनको मैं फ़िलहाल डायरेक्ट ज़मीन में ट्रांसप्लांट करूँगा, कप्स में नहीं करूँगा। बोरेज हर्ब की सीडलिंग्स मैंने ज़मीन में ट्रांसप्लांट कर दी थी। आज अप्रैल की 9 तारीख है और ये इसका रिज़ल्ट देख लें। ये पौधा एक मर गया है बिल्कुल ही, और ये वाला एक ढीला पड़ रहा है लेकिन मुझे उम्मीद है ये चल जाएगा। और बाकी सारे जितने भी हैं तकरीबन सारे के सारे ही चल गए हैं। और जो भल मिट्टी के अंदर लगाई थी सीडलिंग वो भी वैसे ही पड़ी है, वो भी इंशाल्लाह थोड़ी और बड़ी हो जाए तो मैं उनको भी ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तो अभी मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। जब ये बड़े हो जाएंगे और हार्वेस्टिंग होगी इनकी फ्लावर्स की और सीड्स, फ्लावर और सीड्स में हार्वेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह दूसरा पार्ट इसके ऊपर बनाऊंगा। तो दोबारा मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।